ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपने शरीर का एहसास करिए। आपको अपने शरीर का एहसास करते हुए ही रहना है। यही ध्यानाभ्यास है। यही ध्यान में रहना है। एक बार यह निर्णय कर लीजिए कि आपको ज्ञान में रहना है कि ध्यान में रहना है। ज्ञान का मुंह संसार की ओर है और ध्यान का मुंह मोक्ष की ओर है। ज्ञान का संबंध जगत से है और ध्यान का संबंध अपने अमूर्त शरीर से है। अनादि से हम ज्ञान के पक्ष में रहे हैं। बाह्य जगत से जुड़कर रहे हैं। बाह्य जगत के साथ ही व्यवहार किया है और उसी के फल में हमने नाना दुख भोगे हैं। अब एक बार ध्यान के पक्ष में आइए। ध्यान में ही रहना है। अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर का एहसास करते हुए ही रहना है। और यह फैसला यदि आप कर लेते हैं तो फिर मोक्ष दूर नहीं है। संसार का अंत दूर नहीं है। मुझे व्यवहार में नहीं रहना है। जगत के साथ देखने जानने का और अन्य किसी प्रकार से व्यवहार नहीं करना है। अपने मूर्त से ही व्यवहार करना है। वह अपनी मूर्त के एहसास संवेदन करने रूप है। जगत से मुंह फेरना है और अपनी ओर मुंह करना है। इससे आपको अपने शारीरिक सुख दुख का ही अनुभव होता है। सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि आप वीतराग रहते हैं। जब बाह्य जगत को देखते जानते नहीं तो बाह्य जगत के प्रति राग द्वेष नहीं होता है। और जब आप वीतराग होते हैं तो नूतन कर्मों का बंध नहीं होता है और बद्ध कर्मों से आप मुक्त होते हैं। यदि शरीर में वेदना भी है तो भी उस समय वीतरागता जनित आप सुख को भोगते हैं। रागादिक जनित आकुलता को नहीं भोगते हैं। तो अपने सन्मुख होने पर शारीरिक सुख हो या शारीरिक दुख हो, दोनों स्थितियों में आप वीतरागता जनित शांति को तो पाते ही हैं और वह शांति उत्तम है, अतीन्द्रिय है, स्वाधीन है। और इस प्रकार जब आप ध्यान में ही रहते हैं, अपने शरीर का एहसास करते हुए ही रहते हैं, तो फिर सुख बढ़ता ही जाता है। दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होती है और आप शीघ्र ही पूर्ण सुख को भी पा लेंगे। यही मनुष्य जन्म की असली कमाई है। सुख की कमाई है और दुख की गमाई है। दुख से आप मुक्त होंगे और उत्तम सुख को पाएंगे। ध्यान के पक्ष में आइए। मुझे अपना ही ध्यान करना है क्योंकि ज्ञान पर का है और ध्यान अपना है। अपनी मूर्त को अच्छी तरह पहचान लेना है। अपनी दृष्टि को सिर से पैरों तक लाकर अपने को पहचानिए। यहाँ आने से आपको अपने स्वदेशों में शांति का अनुभव होता है, संवेदन होता है।
और वह शांति अनुपम है, अद्भुत है, अतीन्द्रिय है। अनुभव करके देखिए, फिर आप निरंतर ध्यान में ही रहना चाहेंगे और उसमें कष्ट नहीं होगा, सुख ही अनुभव में आएगा। वीतरागता जनित अनुपम सुख को आप भोगेंगे। फिर चतुर्गति परिभ्रमण से ही आपको मुक्त हो जाना है। परमात्मा दशा पाकर अनंत काल रहना है। बस एक बार ज्ञान का पक्ष छोड़कर ध्यान का पक्ष करिए। बाहर की दुनिया को बहुत देख जान लिया है और बाहर की दुनिया तो निरंतर बदलती ही रहती है। उसके लक्ष्य से आकुलता भी निरंतर होती रहती है। बस अपने से संयुक्त होकर सुखी रहना है। हमारा स्वयं का स्वरूप ही सुख है। सर्वांग हम सुख की मूर्ति है। जो सुख की मूर्ति है उसी को परमात्मा कहते हैं। आप मनुष्य नहीं हैं, न स्त्री है, न पुरुष है, न बालक है, न युवा है, न वृद्ध है। ये सब कर्मोपाधि जनित उपाधियां हैं जिनको आपने स्वीकार नहीं करना है। लोग भले ही आपको मनुष्य कहें, स्त्री कहें, पुरुष कहें, बालक कहें, युवा कहें, वृद्ध कहें या अन्य नाम से संबोधित करें, पर आपके लिए आपकी मूरत परमात्मा की मूरत है, श्रद्धेय है, आराध्य है। यही तीर्थ है। परमात्मा की खोज बाहर नहीं करना है। अन्य को अपना आराध्य नहीं बनाना है। एक अपनी मूरत ही हमारा आराध्य हो, यह अच्छी तरह निश्चय कर लीजिए। अभेद भक्ति को स्वीकार करना है। भिन्न पदार्थ की भक्ति नहीं करके अपनी भक्ति करना है। भिन्न साधनों का अवलंबन नहीं लेकर अपनी मूरत को ही सुख का साधन मानना है। अभिन्न साधन साध्य भाव को स्वीकार करिए। साध्य अपनी ही मुक्त अवस्था है और साधन अपनी अमूर्त काया का ही आश्रय है, इसी का संवेदन है। जीव अपना मुख अपनी ओर कर अपने सुख का अनुभव करता हुआ परमात्मा होता है। इस प्रकार मोक्ष मार्ग को जानकर अपने को दृढ़ता से मोक्ष मार्ग में स्थापित करना है। फिर स्वानुभव रूप ही रहना है। स्वानुभव में शब्दों का उपयोग नहीं है। शब्दों के उपयोग से बचना है। अंकों का उपयोग नहीं है। अंकों के उपयोग से बचना है और पुद्गल के चित्र से बचना है, अर्थात पुद्गल के स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और आवाज से अपने को रहित करना है। अपना मुख अपनी ओर करते हैं तो पुद्गल से अपने को व्यतिरिक्त करते हैं। इंद्रिय जयी करते हैं, अर्थात फिर इंद्रिय ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान का नहीं होना ही ध्यान का होना है। जहाँ ज्ञान है वहाँ अवश्यंभावी राग है और जो ध्यान है वहाँ अवश्यंभावी वीतरागता है। अपनी मूरत को ही अत्यंत प्रीति से रोचक भाव से लक्ष्य में रखना है। इसी के विभिन्न भागों में विचरण करना है।
सिर से पैरों तक यह आपका देश है। इसी में आपको विचरण करना है, इसी के सुख को भोगना है। परदेश नहीं जाना है। अपने बाहर परदेश है। अपना सुख अपने देश में है। अपने देश के समान अन्य कुछ भी नहीं। देश नाम क्षेत्र का है, विस्तार का है, वास्तु का है, अपने ही आकार का है। अपना आकार ही आनंद का निलय है, आनंद की भूमि है, आनंद का भवन है। यही वास्तव में मोक्ष महल है। अपनी मूर्त को ही आपने परमात्मा मानना है, मोक्ष महल मानना है और इसी में ही लीन रहना है, अनुरक्त रहना है। इसी के सन्मुख रहने से ही आपको परम संतोष होता है, परम तृप्ति होती है, परम विश्राम मिलता है और आप इसी से बलवान महसूस करते हैं, निर्बलता का अनुभव नहीं करते, स्वस्थ अनुभव करते हैं, रोगादिक की पीड़ा नहीं भोगते हैं। अपनी मुद्रा से जुड़कर रहना है, यही भावना रखना है। अपनी मुद्रा को ही आत्मा संज्ञा है। आत्म भवन भावता जीव लहे केवल सुख रे। अपने ही मूर्त की भावना, निरंतर अपनी मूर्त की ही भावना, इसी का निरंतर संवेदन और ये मोक्ष का पथ है जो अत्यंत सीधा और सुगम है। भाषा का प्रयोग नहीं करना है। अंतर्जल्प और बहिर्जल्प से आप भाषा का उपयोग करते हैं। मन में भी कुछ शब्दों को उपयोग में नहीं लेना है। वचन से भी शब्दों को नहीं बोलना है। इस प्रकार अंतर्जल्प और बहिर्जल्प से मुक्त रहना है, मौन रहना है। इंद्रिय द्वारों से तो हम बहिर्मुख रहते ही हैं। वचन शक्ति का प्रयोग करके भी हम बहुधा बहिर्मुख रहते हैं। यदि परलक्ष्य में काय चेष्टा भी करते हैं तो वह काय चेष्टा भी उत्तम स्वास्थ्य का कारण नहीं बनती है। अंतर यात्रा अपने ही सुझाव से अहोरात्रि करने का प्रयत्न करें। अपनी मूर्त के हर भाग का संवेदन करने का शुद्ध हृदय से प्रयत्न करें। ध्यान का सूत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।